नीति है, कुछ भी नहीं है। आज ये किसी और कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कल किसी और कंपनी के बारे में बात करेंगे, खुद भी बिखरते रहेंगे, आपको भी बिखेरते रहेंगे, खुद भी खत्म हो जाएंगे और आपको भी खत्म करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राइट? यस। अभी आपको सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि आप आईएमसी प्लेटफॉर्म पर अगर हैं तो आप वास्तव में एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पर हैं कि नहीं है, एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर हैं कि नहीं है। और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्या, आईएमसी का कंप्लीट प्रोफाइल आपको नॉलेज में लेना पड़ेगा। आईएमसी को समझिए। आईएमसी रियली मैं आपसे बताऊं, आप एक बहुत बड़े व्यापार का हिस्सा है। बस दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है ना कि इस व्यापार में पूंजी निवेश के नाम पर कुछ लगता नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत गंभीरता में लेते नहीं है। अगर हम 2-4-10 लाख यहाँ निवेश किए होते तो निश्चित तौर पे बहुत गंभीर रहते, बहुत सीरियस रहते, बहुत लगता कि यार यहाँ से थोड़ा भी डगमगाए तो 2-4-5-10 लाख गया। और मार्केट की हालत ये है ना, कंपनियों से अगर हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट 20-20 हजार रुपए के नौकरी के लिए लोग 2-4 लाख रुपए ले रहे हैं घूस के नाम पर। और यहाँ अगर किसी से कह दीजिए कि सर एक ग्रुप बिलिंग करवा लीजिए, 2 ग्रुप बिलिंग करवाने पर आपको 2 दिन का ट्रिप भी मिल जाएगा, शानदार लीडरों के साथ आपको ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, तो कलेजा हिलने लगता है। वो लगता है कि जैसे 15,000 की परचेजिंग नहीं, आपने अगर एक ग्रुप बिलिंग के लिए कहा तो कितना उसका पेमेंट हो जाएगा, 15,000 समथिंग। 2 ग्रुप बिलिंग मतलब लगभग जो है कि 30,000 के आसपास में, यही होगा ना। 30-31 हजार का अगर आप बिलिंग करवाते हैं तो इमीडिएट 4,000 रुपया तो तुरंत मिल जाता है। और उसको अगर आपने प्रमोट कर दिया तो 5,000 और मिल जाता है। अभी कुछ बेचा नहीं आपने, अपने ग्रुप में अपनी टीम को ही सजेस्ट किया है, बिजनेस वैल्यू भी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन 9,000 के आदमी बन गए। और 9,000 के आदमी बन गए और जब प्रोडक्ट आपका टर्नओवर में आया तो आपका 30-31 हजार भी वापस, तो आपकी पूंजी भी आ गई और 9,000 आपको सरप्राइज मिली। और तीसरा फायदा क्या, वो 11-12 हजार भी गया कहाँ, टीम में, वो आप ही की टीम में गया। तो जो लेवल आपका जनरेट होगा, उसकी जो इनकम होगी, लीडरशिप बोनस, ट्रेवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, मीटिंग फंड, तमाम सारे फंड, वो सब मिला जुला करके जो पेमेंट बनेगा वो अभी अलग है। मतलब पूंजी नहीं लगी, पूंजी आपने जो लगाया था पूंजी का पूंजी निकल आया, 9,000 ऊपर से गिफ्ट आपको मिल गया, और प्लस जो इनकम जनरेट हो रही है वो अलग। बावजूद इसके अगर चर्चा कर दीजिए कि, और हाँ साथ ही साथ अगर 2 महीना और आपने उसको मेंटेन कर लिया तो आपको 1 रात 2 दिन का शानदार, आईएमसी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके माध्यम से बढ़िया होटल में, 5 स्टार होटलों में रहना, खाना पीना और शानदार ट्रेनिंग, एक ऐसा वर्कशॉप जहां से आप जिंदगी को कैसे बदलेंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। दोस्तों रियली मैं बताऊं, इतना सब कुछ मिलने के बाद आप कैलकुलेशन के अभाव में ये समझ नहीं पाते हैं कि अपलाइन कह क्यों रहा है। आपको लगता है कि यार अगर 2 ग्रुप बिलिंग कर लेंगे तो हमारा होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अपलाइन का उसका मेंटेन हो जाए। 2 ग्रुप बिलिंग के नाम पर ये लगता है कि आपसे कितनी बड़ी रकम मांग ली गई है। यार रकम किसने आपसे मांगा है? प्रोडक्ट खरीद करके आप कहाँ रखते हैं, अपलाइन के घर में? नहीं। पैसा आपका जो 9,000 आएगा वो अपलाइन को देते हैं? नहीं। बावजूद इसके 30-35 हजार, 30-32 हजार जो आपका एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को मेंटेन करने में एक बड़ा तकलीफ, बड़ा पेन फील होता है। ऐसा क्यों? बिजनेस बढ़ाना है ना, व्यापार बढ़ाने के लिए हम आए हैं ना। तो व्यापार बढ़ाने के लिए क्या हमको पूंजी निवेश नहीं करना पड़ेगा? और एक व्यापारी करता क्या है, पूंजी लगाता है, बेचता है, पूंजी खाली करता है। हमें पूरे महीने में 10 किट पर काम करना है। मात्र 10 किट की अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में जो एक शानदार नौकरी, शानदार जो जॉब लोग जो लोग कहते हैं कि हम तो 10,000, 12,000, 15,000 हम इनकम ले रहे हैं, रियली मैं बताऊं उससे बढ़िया बिजनेस आपका क्रिएट हो सकता है अगर आपने खुद 2 ग्रुप बिलिंग कर दिया, 9,000 मिल गया ना। 9,000 की नौकरी के लिए जाकर के देख लीजिए मार्केट में क्या क्या करना पड़ रहा है। कभी कभी मैं सोच के बड़ा दर्द में आ जाता हूं कि अगर आईएमसी नहीं होती तो अगर आईएमसी को मुझसे हटा दिया जाए, कभी कभी मैं कैलकुलेशन करता हूं कि अगर आईएमसी को मुझसे हटा दिया जाए, ये लगता है ना कि बड़ा दर्द हो रहा है, आपको भी लगता होगा कि यार बहुत दर्द है,
बहुत तकलीफ है, बहुत पेन है, बरसात में भीग रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, साला पूरा चमड़ी काला हो गया। आईने में खुद को देखते हैं तो समझ में नहीं आता हम ही है कि कोई और। ऐसा होता है ना कई बार। और सबसे ज्यादा ये काम जानते हैं कौन करते हैं? वो निकम्मे लोग करते हैं जिनके पास काम नहीं है। जो काम नहीं है तो आईना निहारोगे बैठ के, जिसके पास काम है वो आईना देख पा रहा है? दोस्तों रियली मैं बताऊं आपको, देखिए जरूर अपने आप को, लेकिन ये प्रोसेस है, ये हो के रहेगा, चमड़ी काली होगी। आज विजय सिंह जी 3-3 गाड़ियां चला रहे हैं आईएमसी से, राजकुमार जी 2-2 गाड़ियां चला रहे हैं, एक नादान अबोध बालक है, देखिए, ठीक है ना, कार लेके घूम रहा है पूरे शहर में, तहलका मचाया हुआ है। तो ऐसे थोड़े ही ये लोग भी चले हैं ना, अभी कोई ना कोई बनेगा, बनना ही बनना, इसमें कोई डाउट नहीं है। समस्या इस बात की है कि कुछ समय के लिए दर्द आपको मैनेज करना पड़ेगा, दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है, इसे गुजरना ही पड़ेगा। अरे हाई स्कूल पास करना है तो एलकेजी से लेकर के 9 तक पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? अब ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हाई स्कूल का फार्म भर के, तो फिर फार्म भरा ही रह जाएगा, एबीसीडी लिखने नहीं आएगा। और लिखना है तो जो प्राइमरी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके ही जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, गुजरना ही पड़ेगा। मैं कई बार इस बात की चर्चा करता हूं कि अगर कोई लेडी मां बनती है तो उसको पता है कि अगर वॉमिटिंग हो रहा है, उसको पता है प्रोसेस है कि नहीं? बहुत माताएं हमारे बीच में बैठी हुई हैं, पता है ना कि प्रोसेस है। प्रेग्नेंट हुई है तो वॉमिटिंग होगा, पेन होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। क्या आज तक इन सब चीजों के बाद सबसे लास्ट में एक प्रसव का समय होता है, जब प्रसव पीड़ा होती है, और ऐसा माना जाता है, मेडिकल साइंस भी ऐसा कहता है कि दुनिया में इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं होता है। एक महिला जितनी बार प्रसव करती है, हर बार उसका पुनर्जन्म होता है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इतना दर्द के बाद भी, इतना दर्द जानने के बाद भी, क्या आज तक कोई ऐसी महिला मिली जिसने कहा हो कि मुझे मां नहीं बनना है क्योंकि मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा? हेलो, किसी ने कहा? किसी अगर एक लेडी ने भी कहा हो तो शायद मुझे लगता है कि मेरा अब तक का जो है अनुभव, लेकिन किसी ने नहीं कहा आज तक, क्योंकि उसको पता है कि मां बनना है तो ये दर्द उठाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? कोई दर्द न उठाना पड़े और हम मां भी बन जाए। ऐसा संभव है क्या? हेलो, नहीं संभव है? नहीं। उठाना पड़ेगा ना? yes. तो उठाने को तैयार है कि नहीं तैयार? एक बहुत ही नई श्याम प्रकाश मिश्रा जी जैसे बहुत उत्पाती, सौभाग्य से 2-4-6 महीने के बाद जो प्रेग्नेंट हुई, ससुराल आई तो पहली बार प्रेग्नेंट हुई। जब उसको पेन हुआ तो उसने जाके सास को बोला अपने कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। सास बोलती ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम हो जाएगा। फिर 2-4 दिन के बाद फिर उसको दर्द हुआ, फिर वो गई मम्मी के पास, सास के पास, बोली मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। बेटा कोई बात नहीं, आराम हो जाएगा। फिर 2-4-10 दिन के बाद फिर उसको लगातार ये प्रोसेस रहता है, राइट? फिर उसको वॉमिटिंग हुआ, उसने कहा भाग करके आई, मम्मी जी वॉमिटिंग हो रहा है, पेट में पेन भी हो रहा है। मम्मी बोली ठीक बेटा कोई दिक्कत नहीं, आराम हो जाएगा। अब कलजू की सास थी, बहू थी, मन के अंदर उपद्रव आना शुरू हो गया। कैसी माँ सास है? लोग कहते हैं सास माँ के बराबर होती है, बात को सुनती नहीं, हर बार बोलती है कि बेटा ठीक हो जाएगा। अरे तो हमको भी पता है ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको दर्द हो रहा है इसके बारे में कुछ कहती ही नहीं है। तो एक निगेटिव उसके अंदर आना शुरू हो गया। फिर अगली बार जैसे उसको दर्द हुआ, फिर उसे भाग करके आई, बोली मम्मी जी बहुत पेट में दर्द हो रहा है। सास बोली बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो दवा ववा ले ले, पानी वानी के लिए ठीक हो जाएगा। बहुत बुरा लगा बहू को, थोड़ा कोऑपरेट करती, थोड़ा सहलाती, पुचकारती, बोलती ठीक है बेटा ऐसा है वैसा है, या कहीं भेजती कि ठीक है लड़के को लेकर जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन कुछ कहती ही नहीं है। बस एक बात बोलते हैं कि हाँ बेटा ठीक हो जाएगा। अब वो गांठ बांध के बैठी थी,
इस बार अगर इन्होंने ऐसा कह दिया ना, एक इज्जत छोड़ूंगी नहीं। इतनी निर्दयी सास जो है ना, मैंने कभी देखी नहीं। दया नाम की चीज ही नहीं इसके अंदर। ये पता नहीं कैसी महिला है, ये भी तो औरत है, इसको भी तो कभी ऐसा हुआ होगा। मेरा दर्द इसको पता ही नहीं चलता, महसूस ही नहीं करती है। अब की बार अगर ऐसा हुआ ना, तो फिर कमाल कर दूंगी, मैं पूरे घर में तांडव कर दूंगी। फिर अगली बार जो है कि जैसे ही पेन हुआ, उसको फिर भाग के गई, मम्मी जी वोमिटिंग हो रहा है, क्या पेन हो रहा है। सास बोलने की बेटा कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा। जल घुन करके कहते कहते एकदम जाकर के एकदम बाउंड्री लाइन पर रुक गया। कुछ नहीं बोली, खून का घूंट जो बोलते हैं ना, वो पी करके रह गई। लेकिन कसम खा के गई कि इसके बाद अगर इन्होंने ऐसा कह दिया ना, तो एक भी इज्जत छोड़ूंगी नहीं सास की। अक्सर बहुएं कहती है कि नहीं बेटा। तो कहीं ना कहीं जो है, अब वो एक ज्वालामुखी अंदर था, लंबे समय से 2-4 महीने से भड़क रहा था। और जैसे ही 2-4-10 दिन के बाद फिर दर्द हुआ, आई सास को बोली कि मम्मी जी पेन हो रहा है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है, क्या करूं। बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडा पानी वानी पी ले, आराम कर, ठीक हो जाएगा। बोली कैसी सास हो। उस दिन ज्वालामुखी फूटा। बोले कैसी सास हो, तुम्हें अकल नाम की चीज भी है कि नहीं है, तुम महिला हो कि नहीं है, तुम्हारे अंदर दया नाम की कोई चीज है कि नहीं है, तुम्हारी बेटी हो तो तुम क्या करती। लंबी स्टोरी सुनाती है ना महिला, और इतना फराटेदार बोलती है, शायद हम आप बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। सास ने कहा हुआ क्या। बोले अरे हुआ क्या, पागल किए आप, 4-5 महीने 6 महीने से मैं एक ही बात बता रही हूँ कि दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही, दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही। आप बोलते ठीक है बेटा, ठीक हो जाएगा। ये कौन सी दवाई है भाई, है? अगर मेरे जगह पर आपकी बेटी होती ऐसा बोलती हैं, आपके अंदर दया नाम की कोई चीज है कि नहीं है। फिर सास ने बड़े प्यार से उनको समझाया, बेटा टेंशन न ले, तू जो कह रही है सही है, लेकिन ये दर्द उठाना ही पड़ेगा, ये प्रोसेस है। ये जो तू आज प्रेग्नेंट हुई ना, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई, जब वो मेरे पेट में था तो मुझे भी ऐसा होता था। बात समझ में आ रही। तो ये जितने सास बैठी हैं, इनको भी ऐसा दर्द हुआ है, इन्होंने भी इस दर्द को बर्दाश्त, ये भी जले हैं, आज कार में घूम रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है, ये भी जले हैं, ये भी बरसात में भीगे हैं, ये भी बाइक से गिरे हैं, इनको भी धूप लगा है, इनको भी लोगों ने मार्केट में उल्टा सीधा कहा है, इनको भी लोगों ने रिजेक्ट किया है, इनको भी लोगों ने ना बोला है, इनको भी लोगों ने गंदी गंदी गालियां भी कहीं कहीं दी हैं, इन लोगों ने सुना भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ हो रहा है और इनके साथ नहीं हुआ है। ये सारे लोग लेकिन वचनबद्ध थे कि कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास हम गए, अजय जी आ गए तो बेस्ट, और नहीं तो नेक्स्ट, आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्या आपको ये आता है जी? हेलो, क्या आपको ये आता है? क्या आप ऐसा करते हो? क्या डगमगाते तो नहीं हो? दोस्तों निश्चित तौर पे रियली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सेम तरीके से, जैसे आज विजय सिंह सर हैं, आज राजकुमार सर हैं, आज अमरीश सर हैं, आज श्यामा प्रकाश मिश्रा सर हैं, हमारे विकास जी हैं, निश्चित तौर पे ऐसे इन लीडरों ने जिस तरीके से लोगों के रिएक्शन को एक्सेप्ट किया, लोगों के ऑब्जेक्शन को आंसर किया, लोगों को समझा, और समझने के बाद भी अगर लोग एक्सेप्ट नहीं किए तो वहां से हटे, रिलेशन नहीं खराब किया, उनसे बातचीत में उलझे नहीं और आगे की तरफ कदम बढ़ाए, यानी कि आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, इस फार्मूले को अपनाया और लगातार चलते रहे। सिल्वर, गोल्ड, सुपरस्टार, जो भी लेवल आप सभी के सामने अभी आज सभी लोग एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर बन के आपके बीच में बैठे हुए हैं। ये इतनी आसानी से हो गया क्या? नहीं, जिन्होंने भी उस दर्द को बर्दाश्त किया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बड़ा याद है आपको? फैक्ट है कि हर सास कभी बहू होती है, उसके बाद ही सास बनती है। तो आज अगर आप रोगी हैं तो ये लीडर्स भी कभी रोगी। अच्छा, क्या आज के 6-7 साल 8 साल पहले जब ये लोग शुरू किए तो इनके पास ये राक्षस नहीं आए होंगे? हेलो, इससे भयानक आए थे और यूं लगा कि सब कुछ उजाड़ जाएगा। ठीक, कुछ अपने में ही थे,
पता नहीं चला, बाद में मारीच की तरह से जब स्वरूप में आए तो पता चला। लेकिन आज वो धीरे धीरे अवॉइड किया हमसे भी। ऐसे लोग को अवॉइड करिए। आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, अगर आप डिसाइड कि कब कौन कहां किसको भटका दे इसका कोई भरोसा नहीं है, और भटका हुआ व्यक्ति क्या करेगा, भटकाएगा, और जो भटक जाएगा वो सटक जाएगा, जो सटक जाएगा भटक जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी से निवेदन है कि आईएमसी प्रोफाइल को सबसे पहले आप मजबूती से समझिए, अक्षरशः समझिए, अपने अपलाइन के पास बैठ करके समझिए, किसी भी ग्रेट लीडर के पास बैठ करके उसके बारे में जानिए। साथ ही साथ कंपनी के वेबसाइट पर जाइए, वहां से डाउनलोड करिए, उसके प्रिंट आउट निकालिए, बैठ करके उसको स्टडी करिए और उसकी पूरी जानकारी लीजिए। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां कुछ भी किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ एकदम नेट एंड क्लियर है, कहीं से कंपनी ने कुछ भी सेक्रेट रखा ही नहीं, और सब कुछ बेहतर तरीके से अगर है तो एक काम करना पड़ेगा, क्या हमें भी बेहतर बनना पड़ेगा। क्या हम बेहतर हैं? हेलो, क्या हम बेहतर हैं? ये आपको डिसाइड करना है कि आप बेहतर हैं कि नहीं। क्योंकि लक्ष्य आपका है, सपने आपके हैं, तो डिसाइड भी तो आपको करना पड़ेगा ना। हम आपके सिर्फ एक सहयोगी हैं जो समय समय पर आपको क्या करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। समय समय पर आपको हम आपकी चीजों के बारे में, नए नए अपग्रेड्स के बारे में, ये सारे लीडर, हम मतलब क्या है, ये सारे लीडर्स जो आपके अपलाइन लीडर्स हैं, जो आपके चेयरमैन हैं, मेजर हैं, क्राउन एम्बेसडर, सीपी हैं, ठीक है ना, हम का मतलब यही, ये सारे लोग आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, और निश्चित तौर पे उस गाइडेंस में आपको खुद को ढालना है, खुद को वहां से सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। आप अगर मजबूत नहीं है, आप अगर नॉलेज से मजबूत नहीं है, तो निश्चित तौर पे अपनी टीम को कभी भी आप डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। और आप में अगर कुछ ऐसा नहीं है, आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी क्या? बात समझ में आ रही है ना? आप जो है ना, सलमान खान का फटा हुआ जींस भी देखते हैं पहना हुआ, तो कुछ लोग पहनना शुरू कर देते हैं। क्यों? अब वो फटा हुआ पहन के घूम रहा मार्केट में, तब तो लोगों को दिखाया ना कि फटा हुआ भी पहना जा सकता है, तब तो लोग पहन के घूम रहे हैं ना। हम तो ढंग का भी टी शर्ट है, हमारा पहनने में डर लगता है, ये सोचते हैं पता नहीं कोई को पूछ दिया तो है? और बड़े झटके में लोग बोलते हैं कि क्या है, हम बोलते हैं IMC, और कभी कभी तो पूछ देते हैं सर ABCD आता है? अगर आता है तो IMC लिखा है, पढ़ लीजिए। विस्तार से जानना है IMC के बारे में, इसके पूरे ब्रह्मांड को जानना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि IMC टी शर्ट पहनने से डर क्यों लगता है, कुछ लोगों को परेशानी क्यों रहती। किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का टी शर्ट पहनने से किसी को पैसा आया आज तक? नहीं। लेकिन ये 725 रुपए का टी शर्ट पहनने से अगर महीने का 5 लाख रुपया आए तो बुरा है क्या? नहीं। तो पहना जा सकता है क्या? आज क्यों नहीं पहनने? आज डर लगता है कोई कुछ पूछ न दे। हमारी तो इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है। 5,000 4,000 कमाने वाला जियो का, रिलायंस का, HP का, पेट्रोल टंकी का आदमी देखिए दिन भर पहन के घूमता है, 5,000 4,000 उसकी सैलरी है। एक आदमी किसी मॉल में, किसी मार्ट में नौकरी करता है, वो 5-7 हजार 8 हजार की सैलरी में पूरे दिन ड्रेस कोड में टाई लगा के मस्त घूम रहा है, उसको टेंशन नहीं है, बड़े प्राउड में कहता है कि हम ओरियन मॉल में हैं, फलानी जगह में हैं। ये नहीं कहता कि वहां झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। और यहाँ ये टी शर्ट की बदौलत आपको लाखों रुपए की इनकम आने वाली है। ये टी शर्ट की बदौलत आपको मान सम्मान मिलने वाला है। ये टी शर्ट की बदौलत बड़े बड़े लीडर आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, बड़े बड़े लीडर अपनी जगह से उठ करके आकर के आपको जो है फूल माला बुके दे रहे होते हैं, आपका सम्मान कर रहे होते हैं। और उसके बावजूद भी इस टी शर्ट को पहन करके मार्केट में निकलने में हमें तकलीफ होती है। ऐसा क्यों? सिर्फ एक कारण,
अभी हमारे सपने मजबूत नहीं डाउट है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। और जितने लोगों के डाउट्स रहे हैं अब तक लगभग मैं देख रहा हूं कि 100% लोगों की यही रिजल्ट है। किसी का भी अभी या तो कंपनी में है नहीं या तो डगमगा करके कहीं डोल गए। डाउट्स डे 1 से नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट है तो जिस चीज को डाउट लेकर के डाउट है उसको क्लियर करिए, कंफर्म करिए, फिर लग जाइए। कोई आपके पीछे फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता। आज तक हम लोग कोई कहा ही नहीं कि सर ये कंपनी है वो कंपनी, कोई आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी डेडिकेटेड है, समर्पित है, आदमी मर जाएगा लेकिन इधर उधर नहीं होगा, नहीं जाएगा। हमेशा रेट किसका लगता है? बिकाऊ आइटम का। अगर आपको कोई आके बोल रहा है कि सर आप थोड़ा सा ये देख लीजिए ना, उसको पता है कि इसको अगर थोड़ा कुछ बढ़िया दिखा देंगे तो वो चटक सकता है, इधर उधर हो सकता है, जा सकता है, तो वहां प्रलोभन आपके पास आएगा। और जब ये डिक्लेयर्ड रहता है तो फिर हम बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि भैया आपको आईएमसी के बारे में समझना है, आईएमसी के बारे में जानकारी लेनी है, आप ज्वाइन करिए मत करिए, इससे मेरा मतलब नहीं है। आप आईएमसी एक ऐसी व्यवस्था है जो जिंदगी को और बेहतर बनाने का, स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने का विकल्प देती है। तो आपके पास हो सके पैसे आते हो, आपका दाल रोटी चलता हो, खाएंगे तो दाल रोटी ही ना। आईएमसी जो व्यवस्था देती है वो केमिकल फ्री व्यवस्था देती है। अपने परिवार को खिलाइए, अच्छे प्रोडक्ट खिलाइए, कोई जरूरत नहीं आपका आईएमसी करने की, लेकिन आईएमसी के प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल जरूर करिए। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि आप परिवार को स्वस्थ और निरोगी कैसे रखेंगे। अगर आपको अपने परिवार से मोहब्बत है तो, और जो अपने बीवी से करे प्यार, जो अपने बच्चों से करे प्यार, जो अपने माँ बाप से करे प्यार, वो आईएमसी से कैसे कर सकता है? पूरे कॉन्फिडेंस में बैठ करके उनको बताइए प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। और निश्चित तौर पे दोस्तों, अगर आपने आईएमसी को ईमानदारी से किसी के सामने रख दिया, वो आदमी जुड़े न जुड़े ये उसके भाग्य पे निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, वो जुड़े न जुड़े ये उसके भाग्य पे निर्भर करता है। क्योंकि आईएमसी में लोग सौभाग्य से आते हैं, क्योंकि यहाँ सेवा का अवसर मिलता है, किसी को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है, किसी की मदद करने का अवसर मिलता है, किसी के लिए 4 कदम चलने का अवसर मिलता है। तो अगर आईएमसी को किसी ने अगर ईमानदारी से जान लिया, समझ लिया, वो आईएमसी बिजनेस के अंदर आए ना आए उसके भाग्य पे निर्भर करेगा। लेकिन आईएमसी प्रोडक्ट का वो दीवाना हो जाएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। यस। लेकिन कब? जब आप पूरी ईमानदारी से आईएमसी बिजनेस के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, आईएमसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे, तब जाकर के। और ये करने में मन कब लगेगा? ये करने में मन तब लगेगा जब 100% डेडिकेशन में आप रहेंगे, 100% समर्पण में आप रहेंगे। हमने डे 1 से कहा कि जब शुरुआत करी, नौकरी छोड़ दिया। अब हमारे पास क्या था? ऑप्शन कोई नहीं था, एकमात्र विकल्प क्या था? आईएमसी। अब जीना है तो इसी के साथ, मरना है तो इसी के साथ। हो गई सगाई। अब जब विकल्प रहता है तो आदमी भटकता है, विकल्प ही नहीं है तो करना क्या रहेगा? सिर्फ आईएमसी, सिर्फ काम। हमने जब आईएमसी शुरू किया तो उस टाइम में जब मैंने ऑफिस छोड़ा, मेरे अकाउंट में मात्र 252 रुपए थे। उस टाइम मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग उनके अकाउंट में यही होता है। मैं बहुत बड़े नौकरियों की बात नहीं करूंगा, 30-35 हजार मैं भी कमा लेता था, लेकिन 30 तारीख तक अकाउंट में कभी कुछ रहता नहीं। समझ रहे ना? तो निश्चित तौर पे डिसीजन किया कि नहीं करना है, रोज की आदत लगाई। किस चीज की? प्रोडक्ट बेचने की। अब मीटिंग तो करना ही करना है, लेकिन प्रोडक्ट भी बेचना है। हर हाल में हमको 3 से 4 हजार का प्रोडक्ट रोज बेचना ही बेचना है। और एक एवरेज था कि अगर 10% का मात्र अगर हम मार्जिन लेकर के भी अगर सेल करते हैं तो 300-400 रुपए का हमारा काम हो जाएगा। 100-150 का पेट्रोल हो जाएगा, 100-150 की सब्जी हो जाएगी, और 150 रुपए पॉकेट में भी रहेगा कल घर से निकलने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये करना पड़ेगा।
और आज सबसे शानदार आपके पास विकल्प क्या है, आपका बिजनेस जो भी किट आया है, जो हेल्थ किट आया है, जो आपका डायबिटिक केयर किट आया है, एक किट के अंदर में लगभग कितना एमआरपी का डिफरेंस है सर? 1000 रुपए से ऊपर ही है। उसके 50% पर भी अगर काम कर लें हम ना डायबिटिक केयर किट पर, तो 500 रुपए आपका कम से कम बचत हो जाएगा। और पर डे अगर एक किट की अगर हम बात करें, मात्र एक किट की बात करें, तो 15,000 रुपया हमको एमआरपी का डिफरेंस मिल जाएगा एकदम। प्लस एक किट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पर डे। और अगर हमने उसको प्रमोट किया, अपने टीम के अंदर कुछ प्रमोट कर लेंगे, तो जो ऑफर में और जो 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 करके मिल रहा है, और जो 2,000 हर खरीदारी पर आपको ग्रुप बिलिंग में मिल रहा है, सोच केवल कैलकुलेट करके देखिए कि जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना, ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ता प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। लोग कहते हैं कि फार्मा में सस्ता है, आपका महंगा है। आप एक बार देखिए कैलकुलेट करके, 35, 38%, 40% तक का प्रोडक्ट मार्जिन आ जा रहा है। कैलकुलेट तो करिए आप। और इतनी मार्जिन पर भी अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो शायद सोचना पड़ेगा कि करेंगे कब। इसका मतलब यह है कि हमारे सपने बहुत मजबूत नहीं है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? पक्का? तैयार हैं? कितने किट हम अब प्रमोट रोज करेंगे? कितने लोग हैं ऐसे हैं जो रोज एक किट बेच सकते हैं? पक्का? एक ग्रुप बिलिंग शुरू करा है सर। क्या बात है। एक बार पहले खड़े हो जाइए, इधर अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए और बोलिए कि मैं ग्रुप बिलिंग करवाने को तैयार हूँ। मैं ग्रुप बिलिंग करवाने को तैयार हूँ। पड़ोसी से हाथ मिलाइए, पड़ोसी से हाथ मिलाइए, तैयार हूँ। बोलिए कि मैं ग्रुप बिलिंग कराने को तैयार हूँ। इतना डर के ना बोलिए, ऐसे कितने को 15-16 हजार तो करता ही है, पता नहीं क्या होगा। अरे अपलाइन का सहयोग ये खरीद के घर के अंदर में लेकर जाए और अपलाइन को बोले सर लाख में बेचना है, कैसे बिकेगा वो बताइए। यहाँ तो हम लाने के पहले ही बेचने की तैयारी सोच ले रहे हैं। अरे लेकर के आइए, बिकेगा। अपने वहाँ इंडिया हम पीछे क्यों है? बहुत बड़ा कारण है इसका, ठीक है ना। हमने विजय जी को बोला कि सर एक गाड़ी खरीदनी है, बोले कौन सी गाड़ी? तो फला गाड़ी हम खरीदना चाहते हैं। ये मत खरीदिए भाई, बिकता नहीं है। अभी खरीदे नहीं तब तक बेचने की तैयारी। अरे कम बखत आदमी, पहले खरीदो तो सही। तुम्हारी औकात अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की है, यही ना होगा कि किसी में 25-50 हजार ज्यादा मिल जाएगा, किसी में 25-50 कम मिलेगा। तो 10 लाख का रिस्क ले सकते हो, 25-50 हजार का रिस्क नहीं ले सकते आप। ले लिया। तो हम बेचने के चक्कर में गाड़ी खरीद नहीं पाते हैं, नहीं। तो हमेशा अपने दिमाग को अपने ऊपर यूज करिए और राय भी उस आदमी से लीजिए जिसकी राय देने की औकात हो। बात समझ में आ रही है? और हम राय किससे लेते हैं? हमको लेना होता है कार, और हम प्लेटिना वाले से राय लेते हैं कि भैया कार ले, बका करी हो जाते हैं बेकार। तो कार तो आई नहीं, हम भी बेकार हो। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये कमिटमेंट करना है कि क्या करना है हमको? ग्रुप बिलिंग करना है। ग्रुप बिलिंग में कितने किट आते हैं? 5। कितने किट आते हैं? 5 किट आते हैं। तो अगर 5 किट का क्या हमको लगता है कि हम पूरे महीने 5 किट बेच पाएंगे? हेलो, कर लेंगे? अच्छा कितने लोग हैं? 2 महीने टाइम है। 2 महीने टाइम है। 2 महीने टाइम कंपनी ने दिया। कंपनी ने सोचा कि कितना भी नालायक होगा तो 2 महीने में तो बेच ही लेगा। अब ये समझिए, कंपनी ने ऑफर नहीं दिया है, कंपनी ने हमको हमारी औकात दिखाई है, ठीक है ना। कि कितना भी नालायक होगा, कितना भी सोता होगा, 5 दिन तो निकलेगा ना घर से। 5 दिन निकलेगा, एक दिन में एक बचेगा, तब भी 5 बस समझ रहा है ना। तो दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले खुद से वादा करिए कि यस कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। तो कितने लोगों का 5 तारीख तक ग्रुप बिलिंग हो जाएगा? हेलो, हो जाएगा? एक जरा वीडियो बना लीजिए। सब लाइन से सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? कोई बचेगा। सारे लोग लाइव चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सबका हो जाएगा। इन सारे लोगों का ग्रुप बिलिंग और
सभी लोग, मैं नाम भी इसमें से सेलेक्ट करवा के निकलवा लूंगा, ठीक है ना, और एक एक लोग का नाम कटेगा जिससे ग्रुप बिलिंग का फोटो ग्रुप में आ जाए। आप नीचे करेंगे सभी ऐसे। अच्छा फिर से बनाते हैं, इनको डाउट लग रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो डन है, करते हैं 5 तक सारे लोग अपना अपना ग्रुप बिलिंग करते हैं, डन करते हैं, और फिर ग्रुप में एकदम धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। ग्रुप में बिलिंग करवाइए, ग्रुप में डालिए, बिलिंग करवाइए, ग्रुप में डालिए, और एक साथ जब 10-20 लोगों का पड़ता है ना, तो रियली वो माहौल बनता है ना कि मजा आता है। जो लोग सोए हुए हैं उनको भी लगता है यार ये कर क्या रहे हैं, सब ग्रुप बिलिंग, सब 5-5 किट, और फटाफट फिर उसको प्रमोट करिए और फिर ग्रुप में डालिए, ये दूसरा ग्रुप बिलिंग, ये तीसरा ग्रुप बिलिंग। अरे नालायक, वो अब जब जाओ हमने 5वां भी कर लिया ग्रुप बिलिंग, है कि नहीं है? लेकिन ये कहने के लिए आसान है, करने के लिए बड़ा जिगरा है ना, और वो जिगरा आप में है। अगर वो नहीं होता तो शायद आप यहाँ नहीं होते। तो दोस्तों आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फिर एक बार अपने आप से वादा करिए कि कुछ भी हो जाए इस महीने ग्रुप बिलिंग खुद का भी करवाऊंगा, और हर ग्रुप में कम से कम अपने टीम से 10-10 लोग का ग्रुप बिलिंग मुझे करवाना है। तैयार है? yes! कितने लोग क्रूज में घूमना पसंद करेंगे? क्रूज जाते हैं ना, पानी वाला जहाज, पानी वाला जहाज, लग्जरी जहाज, जो बहुत बड़ा जहाज होता है, जो काफी लग्जरी होता है, 5 स्टार की रेटिंग होती है, और बहुत ही जॉयफुल प्लेटफॉर्म होता है। उसके अंदर में घूमना टहलना, उसके अंदर में घूमना टहलना, शॉपिंग, सब कुछ होता है, प्ले ग्राउंड, हेलीपैड, स्विमिंग पूल, सब कुछ होता है। बस समझ रहे हैं? तो घूमना चाहेंगे या मुंबई टू गोवा, क्या देखिए ना, मुंबई टू गोवा, मजा आएगा। तो अभी तो शानदार ऑफर आ गए हैं, सारे लोग ऑफर का आनंद लें। सब लोगों ने चर्चा भी किया होगा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ उस क्रूज में, तो खूब एंजॉय करते हैं लोग क्रूज में। तैयारी है? yes! तो बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी ने इस महीने की शुरुआत करी, सितंबर की शुरुआत करी, लेकिन ये जोश जुनून अगर 30 तारीख तक बना रहा तो गारंटी है इस महीने हम लोग अब तक का सबसे शानदार बिजनेस करेंगे। पक्का? वादा है? वादा है? तो अब पूरे महीने के लिए ना वफा का जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ केवल क्या चीज? IMC केवल IMC। तो ना वफा का जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी, अब तो जिससे भी मोहब्बत होगी बस चरणन की बात होगी, बस चरणन की बात होगी।